जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज हम लोग इस सेशन में पढ़ेंगे बीएसएससी, है ना, यानी बिहार कर्मचारी चयन आयोग का, है ना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, है ना, जिसमें सारे ओरिजिनल क्वेश्चन को सिलेक्ट किए हैं, है ना। और तो और ये सारे 2013 के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं, है ना, जो सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मतलब बीएसएससी के एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न है ना। तो मेरे साथ वीडियो में एंड तक बने रहे और सारे क्वेश्चन का विश्लेषण आपके सामने करने वाला हूँ, है ना। देखिए आज का फर्स्ट प्रश्न है, देखिए लिखा हुआ है क्वेश्चन इसमें कि संविधान की जो व्याख्या करने का अधिकार, है ना, किसके पास है ना। देखिए संविधान का व्याख्या करने का अधिकार ओनली फॉर संसद के पास है, इसके अलावा किसी के पास नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि फिटकरी गंदे पानी को किस प्रक्रिया द्वारा स्वच्छ करती है ना। देखिए फिटकरी जो होता है ना, गंदे पानी को जो है स्कंदन का एक प्रक्रिया होता है जिसके द्वारा वो क्या करता है, स्वच्छ करता है ना। फिटकरी का प्रयोग कहाँ करते हैं, दाढ़ी उड़ी बनाने के रूप में करते हैं, है ना, जिसमें बैक्टीरिया को मारने का काम करता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मानव शरीर की सबसे लंबी हड्डी कौन सी है। देखिए मानव शरीर का जो है ना सबसे लंबी हड्डी कौन सी होती है, फीमर होता है ना, जिसको बोलते हैं जांग का हड्डी, है ना। और सबसे छोटी हड्डी की बात करें तो कान का हड्डी होता है ना, स्टेपीज उसका नाम है ना। कान का हड्डी सबसे छोटी हड्डी होती है शरीर की, है ना। सबसे बड़ी हड्डी कौन होगा, जांग का हड्डी होगा, इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मटर पौधा है ना। देखिए मटर किस प्रकार का पौधा है ना। तो मटर जो होता है ना वो शाक प्रकार का पौधा है ना, शाक यानी हर्ब टाइप का पौधा है ना, जिसको मेंडल ने क्या किया था, प्रयोगशाला में अपने प्रयोग किया था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने कहा था कि तुम मुझे खून दो, है ना, और मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। किसने कहा था, तो इसका राइट आंसर होगा ए, सुभाष चंद्र बोस ने कहा था तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चावल का दाना है। देखिए चावल का दाना क्या है। देखिए चावल का दाना होता है ना एक बीज है ना, इसको याद रखना है। ये सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है और एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है ना। देखिए नेक्स्ट है कि नाबार्ड जो है, नाबार्ड का पूर्ण रूप क्या है ना। देखिए ये नाबार्ड क्या है, ये 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड का स्थापना हुआ था, है ना, जो किसानों के लिए काम करता है ऋण देने का, है ना। तो नाबार्ड के बारे में बताना है ना। तो नाबार्ड क्या है, उसका फुल फॉर्म क्या है, तो इसका राइट आंसर होगा बी, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, है ना। यानी किसानों को क्या करता है, आसान किस्तों पे ऋण उपलब्ध कराता है। इसका स्थापना कब हुआ था, तो 12 जुलाई 1982 को इसका स्थापना हुआ था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का राष्ट्रीय खेल कौन सा है, बताना है। इसका राइट आंसर क्या होगा, ए, हॉकी है भारत का राष्ट्रीय खेल, ये भी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जय हिंद का नारा किसने दिया था, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जय हिंद का नारा किसने दिया था, सुभाष चंद्र बोस ने दिया था जय हिंद का नारा, है ना। सुभाष चंद्र बोस को नेताजी के नाम से भी जानते हैं, है ना, नेताजी के नाम से भी जानते हैं सुभाष चंद्र बोस को, है ना। जवाहरलाल नेहरू तो पता ही है, भारत के फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर रहे हैं, है ना। और मोतीलाल नेहरू जवाहरलाल नेहरू के क्या थे, पापा थे, है ना। और महात्मा गांधी के बारे में पता ही होगा, है ना। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था, बताना है कमेंट बॉक्स में। महात्मा गांधी को जो है महात्मा का उपाधि किसने दिया था। और आप अच्छे से तैयारी कर रहे हैं बीएसएससी का, है ना, तो आप बता सकते हैं कि महात्मा गांधी को महात्मा का उपाधि किसने दिया था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एसटीडी से तात्पर्य है ना, एसटीडी, है ना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। इसका राइट आंसर क्या होगा, डी, सब्सक्राइबर ट्रंक डायलिंग, है ना, इसका फुल फॉर्म होता है एसटीडी का, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से किस पौधे का जो है फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है ना। किस पौधा का फल जो है भूमि के नीचे पाया जाता है। देखिए गाजर जो होता है, गाजर का हम लोग जड़ वाला भाग खाते हैं ना, और मूली का भी जड़ वाला भाग खाते हैं, है ना। आलू का क्या खाते हैं, तना खाते हैं, है ना। लेकिन वो फल नहीं है। लेकिन मूंगफली जो होता है ना ये फल के रूप में आता है और इसका जो है बीज, है ना, नीचे पाया जाता है, या उसका फल जो होता है ना वो नीचे पाया जाता है ना, जमीन के अंदर होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पान से तात्पर्य, ध्यान रखना है, पान, है ना, पान कार्ड PAN, है ना, इसका नंबर कितना होता है, ध्यान रखना है 10 डिजिट का होता है, 10 डिजिट का होता है पान नंबर, है ना। देखिए और पूछता है इसका फुल फॉर्म क्या होता है ना। तो पान का फुल फॉर्म होता है परमानेंट अकाउंट नंबर, कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर ए, परमानेंट अकाउंट नंबर होता है इसका फुल फॉर्म, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है
कि किस पौधे में जो है बीज होता है ना, बताना है, लेकिन फल नहीं होता है ना, बताना है किस पौधे में बीज होता है लेकिन फल बिल्कुल नहीं होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, डी होगा, साइकस, है ना। सबसे बड़ा बीजांड क्या है, साइकस होता है ना। इसको याद रखना है, साइकस में बीज होता है लेकिन फल नहीं होता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हमारे राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन थे, है ना। बताना है कि राष्ट्रीय गीत के लेखक कौन है ना, और इसको कब लिखा गया था ना। तो देखिए राष्ट्रीय गीत जो होता है ना, उसको लेखक थे बंकिम चंद्र चटर्जी, है ना। और ये किस उपाध्याय से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है ना। याद रखना है, हमारे राष्ट्रीय गीत जो होता है ना, राष्ट्रीय गीत, है ना, कहाँ से लिया गया है, तो आनंद मठ से लिया गया है, आनंद मठ, है ना। और देखिए आनंद मठ का रचयिता कौन है, तो बंकिम चंद्र चटर्जी है आनंद मठ के रचयिता, है ना, याद रखना है। देखिए इसका प्रकाशन कब हुआ था, बंकिम चंद्र चटर्जी के द्वारा, तो 1882 में हुआ था ना आनंद मठ का जो है प्रकाशन, 1882 में हुआ था आनंद मठ का प्रकाशन, है ना। इसको याद रखना है ना। देखिए यहाँ पे है हरिवंश राय बच्चन, ऑप्शन नंबर बी। हरिवंश राय बच्चन कौन है, तो अमिताभ बच्चन के पापा है ना। इनका फेमस एक जो है हिंदी का कविता है, सॉरी कहानी है ना, बताना है कौन सा है, तो मधुशाला है, बहुत ही फेमस है ना, मधुशाला। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है ना। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है किसमें होता है, फूलों में होता है, पत्तों में होता है, कि तना में होता है, कि जड़ में होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, पत्तों में होता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया, है ना। इसको क्या बोलते हैं, क्लोरोफिल बोलते हैं, है ना। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है, ध्यान रखना है ना। क्लोरोफिल के कारण क्या होता है, पेड़ पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है ना। हम लोग में, मनुष्यों में, हमारे शरीर का जो रंग होता है वो लाल क्यों होता है, तो क्या किस कारण होता है, तो हीमोग्लोबिन के कारण, है ना, याद रखना है। हीमोग्लोबिन के कारण क्या होता है, रक्त लाल होता है, रक्त लाल होता है, इसको याद रखना है ना। और पेड़ पौधों में पत्तियों का रंग हरा किस कारण होता है, तो क्लोरोफिल के कारण होता है ना। टमाटर का रंग पूछता है कि लाल क्यों होता है, तो लाइकोपिन के कारण जो होता है टमाटर का रंग लाल होता है ना, याद रखना है इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि येलो केक नामक, है ना, ध्यान रखना है, येलो केक नामक जिस वस्तु की सीमा पर, है ना, तस्करी की जाती है वह क्या है ना। देखिए येलो केक जो होता है ना, वो क्या होता है ना, जिसका तस्करी किया जाता है ना, ये क्या होता है, ये विस्फोटक होता है ना। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी होगा ना, यूरेनियम ऑक्साइड के रूप में इसका मतलब, इसका क्या है, येलो केक जिस वस्तु की सीमा पर तस्करी की जाती है ना, वो क्या है, यूरेनियम ऑक्साइड है ना। यानी यूरेनियम ऑक्साइड को जो है ना येलो केक के नाम से भी जानते हैं, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मोती मुख्य रूप से बना होता है ना, बताना है। मोती देखे होंगे आप, है ना, पर्ल, यानी जो समुद्र के अंदर पाया जाता है ना पर्ल मोती, वो मुख्य रूप से जो है किस चीज का बना होता है ना। तो उसके ऊपर का जो होता है ना आवरण, है ना, जो कवच होता है, वो कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, याद रखना है ना, कैल्शियम कार्बोनेट का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है हरित क्रांति के जनक कौन है ना, याद रखना है, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, तो नॉर्मन बोरलॉग है ना, यही होगा, गलत होगा। भारत में हरित क्रांति के जनक है एम.एस. स्वामीनाथन, याद रखना है, क्या होगा, एम.एस. स्वामीनाथन होगा, है ना, हरित क्रांति के जनक। और विश्व का बात करें तो नॉर्मन बोरलॉग हो गए विश्व में हरित क्रांति का जनक, है ना, ये विश्व में हो गए, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और ये नॉर्मन बोरलॉग विश्व के हो गए, और भारत में कौन हो गए, तो एम.एस. स्वामीनाथन हो गए, है ना, भारत में हरित क्रांति के जनक, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोदान उपन्यास के लेखक कौन है ना। देखिए गोदान उपन्यास का लेखक मुंशी प्रेमचंद्र है ना। मुंशी प्रेमचंद्र ने इसको 1936 में प्रकाशित किया था ना, याद रखना है, गोदान ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। गोदान का जो प्रकाशन हुआ था कब हुआ था, 1936 में हुआ था, 1936 में। किसका लिखा हुआ है, तो मुंशी प्रेमचंद्र का लिखा हुआ है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय लोकसभा में, है ना, कुल कितने जो है सदस्य होते हैं, है ना। देखिए भारतीय लोकसभा में ना अधिकतम सदस्य का बात करें, अधिकतम सदस्य अधिकतम जो होते हैं ना 552 होते हैं, है ना। वर्तमान में जो बात करें, है ना, वर्तमान में
वर्तमान में निर्वाचित सदस्यों की संख्या 543 है, इसको याद रखना है ना। लोकसभा में वर्तमान निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितना है, 543 होते हैं। अधिकतम कितने सदस्य होते हैं, तो 552 होते हैं, है ना। अधिकतम याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए इसे पूछा है कि भारतीय लोकसभा में कुल कितने सदस्य होते हैं, है ना। तो ये ऑप्शन थोड़ा इधर उधर है ना। चूंकि जब देश आजाद हुआ था तो 1947 में लोकसभा सीटों की संख्या कितना था पता है, सिर्फ 500 था। कितना था, 500 था लोकसभा सदस्यों की संख्या, है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत ने जो है अपना संविधान कब स्वीकार किया, है ना। देखिए भारत जो है ना अपना संविधान जो है 26 नवंबर 1949 को किया था, है ना, याद रखना है। इसलिए हम लोग 26 नवंबर को प्रत्येक वर्ष जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। लेकिन मूल रूप से लागू कब हुआ था, तो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था ना। याद रखना है कि 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं, है ना। इसको याद रखना है, 26 नवंबर 1949, है ना। 26 नवंबर 1949 को संविधान दिवस मतलब संविधान लागू हुआ था ना। संविधान जो है लागू हुआ था ना। इसका हम क्या करते हैं, 26 नवंबर को, है ना, प्रत्येक वर्ष जो है संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। संविधान दिवस के रूप में मनाते हैं, है ना। इस समय क्या गया था, सॉरी, इस समय लागू किया गया था ना, लेकिन अपनाया कब गया, तो 1950 में अपनाया गया था ना। यानी 26 जनवरी 1950 को संविधान जो है पूरे देश में लागू हो गया था ना। इसको याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में न्यायपालिका है ना। देखिए भारत में न्यायपालिका जो है ना पूरी तरह से स्वतंत्र है ना। उसको हर क्षेत्र में अधिकार दिया गया है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के प्रधानमंत्री जो है अपना त्याग पत्र किसे सौंपते हैं, है ना। देखिए भारत का प्रधानमंत्री जो है ना अपना त्याग पत्र जो है राष्ट्रपति को सौंपते हैं, है ना। इसको याद रखना, ऑप्शन नंबर ये होगा, प्रेसिडेंट को सौंपते हैं ना। देखिए प्रधानमंत्री का जो पद होता है ना वो किस अनुच्छेद के तहत रखा गया है ना। तो ये भी एग्जाम में प्रश्न बनता है यहाँ से भी, है ना। बताना है आपको कमेंट बॉक्स में, या फिर नहीं पता होगा तो हम बता देंगे, है ना, कि भारत के प्रधानमंत्री का पद जो होता है संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित किया गया है कि भारत में एक प्रधानमंत्री का पद होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यपाल जो है राज्य में किसका प्रतिनिधि होता है ना। देखिए राज्यपाल जो होता है ना राज्य में वो भी राष्ट्रपति का ही प्रतिनिधि होता है ना। चूंकि राष्ट्रपति द्वारा क्या होता है, ये मनोनीत होता है ना, या उसके द्वारा मतलब वहां से नियुक्ति कर दिया जाता है, अपॉइंटमेंट कर दिया जाता है। और सेंट्रल में जो है, सॉरी, जो स्टेट में आते हैं तो स्टेट गवर्नमेंट में जो होती है वहां पर राज्य सरकार, है ना, उसका जो राज्य का अपना जो हाई कोर्ट होता है ना, उस वहां पे हाई कोर्ट के जो होता है मुख्य जज, है ना, यहाँ पे राज्यपाल को क्या करते हैं, तो यहाँ पे शपथ दिलाते हैं ना। लेकिन नियुक्ति कौन करता है राज्यपाल का, राष्ट्रपति नियुक्ति करता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है ना। देखिए अभी तक भारत में टोटल 2026 के अनुसार, डाटा के अनुसार 25 उच्च न्यायालय, याद रखना है कितना है, 25 उच्च न्यायालय है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हिंदी दिवस मनाया जाता है। देखिए हिंदी दिवस दो प्रकार का होता है ना। एक तो हो गया 14 सितंबर को मनाया जाता है ना, जो राष्ट्रीय हिंदी दिवस इसको बोल सकते हैं ना। लेकिन एक विश्व में होता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है ना, पूरे विश्व में। तो पूछता है कि विश्व हिंदी दिवस को मनाया जाता है, तो 10 जनवरी को मनाया जाता है, याद रखना है ना। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को, है ना। लेकिन राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करें तो कब होगा, 14 सितंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय हिंदी दिवस, है ना। बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री बनने की न्यूनतम आयु कितनी है ना। देखिए प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु चाहिए कितना, 25 वर्ष चाहिए, है ना। देखिए प्रधानमंत्री के पद जो है ना संविधान में अनुच्छेद यानी आर्टिकल जो है 75 के तहत, है ना, उसमें संविधान में कहा गया है कि भारत का जो है एक प्रधानमंत्री होगा, है ना। इसका याद रखना है। तो प्रधानमंत्री का जो होता है मतलब वो नियुक्ति, है ना, वो किस अनुच्छेद में बोला गया है, तो अनुच्छेद 75 के तहत प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है ना। कितना उम्र चाहिए, कम से कम 25 वर्ष उम्र चाहिए, है ना। अधिकतम कोई सीमा नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्र सरकार के व्यय को नियंत्रित करने की शक्ति किसके पास है। इसका राइट आंसर क्या होगा, कैग के पास है, यानी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के पास है ना। आर्टिकल्स 148 के तहत इसको जो होता है क्या किया गया है, शक्ति दिया गया है ना। आर्टिकल कितना
या अनुच्छेद जो है 148 के तहत, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कि भारतीय संविधान की आत्मा जो है किसे कहा जाता है ना। देखिए भारतीय संविधान की आत्मा जो है ना प्रस्तावना को कहा जाता है ना। देखिए प्रस्तावना को संविधान सभा में किसने पेश किया था, तो जवाहरलाल नेहरू ने जो है पेश किया था ना। देखिए प्रस्तावना के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है बार बार एग्जाम में आते रहते हैं ना। देखिए प्रस्तावना को सबसे पहले 13 दिसंबर, है ना, 13 दिसंबर 1946 को क्या किया गया था, संविधान सभा में पेश किया गया था ना। 13 दिसंबर 1946 क्या किया गया, पेश किया गया था, है ना। किसके द्वारा किया गया था, तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा किया गया था ना। लेकिन यहाँ पे दूसरा आता है कि 22 जनवरी 1947 को, है ना, संविधान सभा ने इसको क्या किया, स्वीकार किया था ना। किसको, प्रस्तावना को स्वीकार किया था ना। तीसरा पॉइंट आता है कि 26 नवंबर, ध्यान रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है तीनों डेट। 26 नवंबर 1949 को क्या किया गया, इसको अपनाया गया था, है ना, अपनाया गया, है ना। इसको याद रखना है। तो प्रस्तावना के बारे में आपको इतना याद रखना है ना, प्रस्तावना के बारे में इतना याद रखना है ना, कि देखिए प्रस्तावना को 13 दिसंबर 1946 को, है ना, संसद भवन में पेश किया गया और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार किया गया प्रस्तावना को, है ना। और 26 नवंबर जो है 1949 को पूरी तरह से अपना लिया गया था, है ना। प्रस्तावना को याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत एक है ना। देखिए भारत क्या है, तो भारत एक जो है धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है ना, याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सेक्युलरिज्म स्टेट है ना, यानी इसका मतलब होता है कि भारत में जो है हर प्रकार के या हर जाति धर्म के लोग रहते हैं यहाँ पे, है ना। भारत का कोई जो है अपना जाति या फिर धर्म नहीं है ना, याद रखना इसको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन, है ना, करने वाला राज्य कौन सा है ना। तो देखिए यहाँ पे एग्जाम में बार बार ऐसे प्रश्न आते हैं, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, बी, उत्तर प्रदेश है जो भारत में सबसे ज्यादा गेहूं का उत्पादन करता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस जो है कब मनाया जाता है ना। देखिए अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बात करें तो ये प्रत्येक वर्ष जो है 8 मार्च को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है कि स्वतंत्र भारत के जो है प्रथम गृह मंत्री कौन थे, है ना। देखिए तो स्वतंत्र भारत प्रथम गृह मंत्री की बात करें तो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, याद रखना है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। प्रत्येक वर्ष जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल का जयंती कब मनाते हैं, 31 अक्टूबर को मनाते हैं, है ना, 31 अक्टूबर को, है ना। 31 अक्टूबर को जो है एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना, एकता दिवस के रूप में मनाया जाता है ना। और सरदार पटेल क्या थे, भारत के प्रथम जो है गृह मंत्री थे, है ना, प्रथम गृह मंत्री थे, है ना। और तो और प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री थे, है ना, उप प्रधानमंत्री थे, है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, है ना। और तो और इनको जो है आयरन मैन यानी लौह पुरुष का भी संज्ञा दिया गया है ना। सरदार पटेल को क्या बोलते हैं, लौह पुरुष के नाम से भी जानते हैं, है ना। और सरदार पटेल को, यानी इनका पूरा नाम था वल्लभ भाई पटेल, लेकिन इनको सरदार की उपाधि जो है ना बारदोली सत्याग्रह का समय बारदोली गांव की महिलाओं ने दी थी सरदार की उपाधि। यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं ना। और तो और याद रखना है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल का सबसे ऊंचा मूर्ति कहाँ पे है, तो गुजरात में है ना, गुजरात के अहमदाबाद में है, नर्मदा नदी के तट पे है ना, याद रखना है इसको। विश्व का सबसे बड़ा स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम से उसको जानते हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल के जो है मूर्ति को, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ से गृह मंत्री बताए ना, गृह मंत्री। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उच्चतम न्यायालय में, है ना, न्यायिक काम काज के लिए किस भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। देखिए उच्चतम न्यायालय में न्यायिक काम काज के लिए जो है अंग्रेजी भाषा का प्रयोग किया जाता है ना। देखिए हमारे संविधान में जो है अंग्रेजी भाषा का वर्णन नहीं है ना। जो भारतीय संविधान में अनुसूची 8 में जो 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है, उस 22 भाषा में अंग्रेजी का कहीं भी वर्णन नहीं है। लेकिन फिर भी हमारे जो संविधान का मतलब हमारे जो उच्चतम न्यायालय है यानी सुप्रीम कोर्ट जो है ना, वहां का जो कार्यकारी भाषा क्या है, अंग्रेजी को रखा गया है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहाँ से देखिए एक प्रश्न बनता है कि उच्चतम न्यायालय के वर्तमान समय में, है ना, वहां के जो क्या बोलते हैं उसको, जज कौन सा है ना, उच्चतम न्यायालय के वर्तमान में जज कौन है।
देखिए उच्चतम न्यायालय के जो है वर्तमान में जज कौन है, तो सूर्यकांत है ना, याद रखना है, सूर्यकांत है ना। और सूर्यकांत जो है किस नंबर के है, तो ये सूर्यकांत जो है ना वो 53वें नंबर के है ना, याद रखना है कितने नंबर के है, तो 53वें नंबर के जो है मुख्य न्यायाधीश है ना, सुप्रीम कोर्ट के जज है ना, 53वें नंबर के, याद रखना है ना, सूर्यकांत है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्यों के मुख्यमंत्री है ना, देखिए राज्यों के मुख्यमंत्री होते हैं ना वो नियुक्त होते हैं ना, इनका चुनाव नहीं होता है, उनको अपॉइंटमेंट किया जाता है, इनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो राज्यों के राज्यपाल जो है इनको शपथ दिलाते हैं ना। देखिए राज्य के मुख्यमंत्री जो है ना, इसके बारे में जो है चर्चा अनुच्छेद आपको 164 में देखने को मिलेगा। कितना, अनुच्छेद 164 में संविधान में कहा गया कि हर राज्य में क्या होगा, मुख्यमंत्री होगा ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है किसके द्वारा की जाती है ना, तो मुख्यमंत्री की नियुक्ति जो है ना वहाँ के स्टेट के गवर्नर यानी राज्यपाल के द्वारा किया जाता है ना, अनुच्छेद कितने के तहत, तो अनुच्छेद 164 के तहत किया जाता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है कौन करता है ना, तो देखिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति कौन करता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति करता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति। लिखा है कि औद्योगिक क्रांति जो है सर्वप्रथम जो है किस देश में हुई है ना, देखिए औद्योगिक क्रांति जो है ना सर्वप्रथम जो है इंग्लैंड में हुआ था, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, बताना है कमेंट बॉक्स में कि कब हुआ था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस राज्य में या किस राज्य से सबसे अधिक जो है प्रतिनिधि चुने जाते हैं ना, किस राज्य से चुने जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश से जो है सबसे अधिक प्रतिनिधि चुने जाते हैं ना। इसके जो पहले वाला जो वीडियो था ना मेरा, उसमें सारा बताए थे उत्तर प्रदेश में लोकसभा राज्यसभा में कितने सीटों की संख्या है ना, और विधानसभा में भी कितने सीटों की संख्या है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उपराष्ट्रपति की नियुक्ति जो है कौन करता है ना, तो देखिए उपराष्ट्रपति की नियुक्ति अभी आया था, राष्ट्रपति करता है उपराष्ट्रपति की नियुक्ति है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में जो है किस प्रकार की जो है विद्युत का सर्वाधिक उत्पादन होता है ना, विद्युत होगा तो थर्मल पावर होगा उत्पादन, यानी ताप विद्युत ज्यादा उत्पादित होगा भारत में है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत के जो प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे है ना, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे, 27 मई 1964 तक है ना इनका कार्यकाल रहा था ना, कार्यकाल 15 अगस्त 1947 से लेकर है ना, 47 से लेकर जो है 27 मई 1964 तक है ना इनका कार्यकाल रहा था, पंडित जवाहरलाल नेहरू का ना 27 मई 1964 तक रहा था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत छोड़ो आंदोलन जो है किस वर्ष हुआ है ना, देखिए भारत छोड़ो आंदोलन जो है ना 1942 में हुआ था, और किसने किया था, तो महात्मा गांधी ने इसका शुरुआत किया था भारत छोड़ो आंदोलन का ना। महात्मा गांधी कब किए थे, 8 अगस्त 1942 को, 47 बोला हूँ, 8 अगस्त 1942 को है ना, 1942 को याद रखना है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन किया था, किसने, महात्मा गांधी ने किया था ना। यहाँ से पूछता है कि भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया, तो महात्मा गांधी ने शुरू किया था है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नीला पहाड़ है ना या फिर ब्लू माउंटेन जो है इनमें से कौन सा है ना, देखिए नीला पहाड़ जो है ना नीलगिरी को कहते हैं ना, नीला पहाड़। और हिमालय पहाड़ क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है हिमालय पर्वत है ना, याद रखना इसको बोलते हैं। सबसे ऊंची चोटी कौन सी है इसका, तो माउंट एवरेस्ट है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि IST का पूर्ण रूप क्या है ना, IST है ना, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है कि क्या है, तो IST का क्या होगा, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम होगा ना, याद रखना है इसको, IST का इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा खिलाड़ी जो है एथलीट नहीं है ना, देखिए मिल्खा सिंह एथलीट थे, दौड़ते थे, PT उषा भी एथलीट है, लिंडर पेस नहीं है ना, नॉर्मन गिलबर्ट पिल्चर्ड है लेकिन ये नहीं है ना, याद रखना है। तो इसमें कौन सा ऑप्शन होगा, लिंडर पेस जो है वो एथलीट नहीं है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत जो है, भारत की किस राज्य का जनसंख्या जो है घनत्व सबसे अधिक है ना, जनसंख्या घनत्व का मतलब क्या हुआ, देखिए जगह कम है ना, जगह कम है लेकिन लोग जो है बहुत ज्यादा है ना, लोग क्या है बहुत ज्यादा, उसको बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। तो कौन सा राज्य है, तो बिहार है, बिहार में जो है जनसंख्या बहुत ज्यादा है लेकिन उसमें जमीन क्या है बहुत कम है ना, इसलिए बोलते हैं जनसंख्या घनत्व है ना। जबकि भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा होगा,
तो राजस्थान होगा, है ना। और बोले कि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, तो उत्तर प्रदेश होगा। इसको याद रखना है, लिखा था मैं, है ना। देखिए भारत का सबसे बड़ा राज्य, भारत का सबसे बड़ा राज्य, है ना, क्षेत्रफल के अनुसार कौन होगा, तो राजस्थान होगा, है ना, राजस्थान होगा, है ना। जबकि भारत का सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या वाला राज्य कौन सा होगा, यूपी होगा, है ना, उत्तर प्रदेश होगा, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य, है ना। और सबसे अधिक जन घनत्व वाला राज्य कौन सा होगा, याद रखना है, तो बिहार होगा ना। यहाँ से आपको 3 क्वेश्चन याद रखना है ना, और बताना है आप लोग कमेंट बॉक्स में कि भारत में कौन सा राज्य है जहाँ पे सबसे कम जनसंख्या है ना, याद रखना है। और इसको कमेंट में जरूर बताना है अगर आप पूरा वीडियो देख रहे हो तो, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहला पंचवर्षीय योजना जो है किस मॉडल पे, है ना, आधारित है ना। तो देखिए पहला पंचवर्षीय योजना जो है ना हेरोल्ड डोमर मॉडल पे आधारित है ना। और देखिए पहला पंचवर्षीय योजना जो है 1951 से लेकर 56 तक चला था ना। ये भी एग्जाम में पूछ लिया जाता है यहाँ से, 1956 से लेकर 61 तक, है ना। प्रथम पंचवर्षीय योजना, फर्स्ट 5th ईयर प्लान, है ना, कब से कब तक रहा, 1951 से लेकर 56 तक रहा। और दूसरा कब से कब तक रहा, तो 1956 से लेकर 61 तक रहा। देखिए पहला जो है हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित था, और दूसरा पंचवर्षीय योजना की बात करें, है ना, दूसरा पंचवर्षीय योजना जिसका कार्यकाल रहा कब से कब तक, जिसका कार्यकाल रहा 1956 से 61 तक, ये पीसी महालनोबिस पे आधारित है, दूसरा पंचवर्षीय योजना, है ना, याद रखना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हड़प्पा जो है किस देश में स्थित है ना। देखिए वर्तमान समय में हड़प्पा जो है ना वो पाकिस्तान में स्थित है ना। देखिए हड़प्पा जो है ना वो किस नदी के किनारे था, यही पूछता एग्जाम में प्रश्न, है ना। तो हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे था, है ना, याद रखना है, रावी नदी के किनारे है ना। और देखिए हड़प्पा सभ्यता जो है इसे खुदाई कब किया था, कब हुआ था और किसने किया था ना। देखिए हड़प्पा जो है ना 1921 में, है ना, पाकिस्तान में है, लेकिन 1921 में उत्खनन हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा, है ना। हड़प्पा का उत्खनन कब हुआ था, तो 1921 में हुआ था दयाराम साहनी के द्वारा, है ना। इसका उत्खनन, हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन 1921 में हुआ था, किसने किया था, दयाराम साहनी, है ना, याद रखना है, यहाँ से प्रश्न पूछते हैं ना। हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन कब हुआ था, 1921 में, किसने किया था, तो दयाराम साहनी ने किया था ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सूचना का अधिकार जो है अधिनियम कब पारित हुआ ना। देखिए सूचना का अधिकार यानी राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना, याद रखना है, राइट टू इंफॉर्मेशन का जो है अधिनियम कब पारित हुआ, इसका राइट आंसर होगा बी, 2005 में पारित हुआ था, है ना, सूचना का अधिकार, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है ना, कौन सा नहीं है ना। देखिए कृषि जो होता है ना वो प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है। दूसरा वन, है ना, वन भी जो है प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है ना। खनन का बात करें तो ये भी प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन बैंकिंग जो है ना ये प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है ना। बैंकिंग जो है वो कौन सा है, तो सेवा क्षेत्र से संबंधित है ना। कौन सा है, सेवा क्षेत्र से संबंधित, है ना। देखिए प्राथमिक क्षेत्र में आता है क्या, कृषि, उत्खनन, ये सब आ गया प्राथमिक क्षेत्र में। और द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगा, विनिर्माण, है ना, यानी फैक्ट्री हो गया, द्वितीय क्षेत्र में आएगा। और तृतीय क्षेत्र जो होता है ना सबसे बड़ा क्षेत्र होता है तृतीय क्षेत्र, है ना, जिसमें बैंकिंग वैंकिंग सब आ गया, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है किस दिन मनाया जाता है। देखिए अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस जो है ना 1 मई को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से किस राज्य की जो है साक्षरता दर, है ना, सर्वाधिक है। देखिए किस राज्य का है, तो केरल का सबसे अधिक साक्षरता दर है ना, कितना % है। और सबसे कम किस राज्य का है, तो बिहार का है ना, यही प्रश्न पूछता है। केरल का 96.11% है, जबकि बिहार का 63.82% है ना, अभी वर्तमान डाटा के अनुसार, है ना। केरल का 96.11% है ना साक्षरता दर, है ना, जबकि बिहार का कितना है, बिहार का साक्षरता की बात करें तो 33.82% है ना,
है ना, जो सबसे क्या है कम है 77 बिहार का ना, यानी बिहार जो है ना, बिहार जो है अनपढ़ के श्रेणी में आता है। बिहार राज्य क्या है, अनपढ़ राज्य के श्रेणी में आता है। सबसे कम साक्षरता दर किसका है, बिहार का है, और सबसे अधिक साक्षरता दर किसका है, तो केरल का है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दार्जिलिंग का प्रसिद्ध है, दार्जिलिंग का क्या प्रसिद्ध है, तो दार्जिलिंग में सबसे अधिक क्या मिलता है, चाय मिलता है ना। दार्जिलिंग क्या है, तो ये पश्चिम बंगाल जो है ना, जिसका राजधानी कलकत्ता है, जहाँ के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी है ना, उसका एक क्या है शहर है ना, दार्जिलिंग है ना। वहाँ का सबसे फेमस क्या होता है, चाय होता है, वहाँ पर चाय की खेती ज्यादा देखने को मिलता है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई शेर जो है कहाँ पाया जाता है ना। तो देखिए एशियाई शेर जो है ना सबसे अधिक भारत में गुजरात में पाया जाता है ना, जो गिर जंगल में देखने को मिलता है एशियाई शेर है ना। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर जरूर करें। धन्यवाद।